अगर आप बिगिनर हैं, म्यूचुअल फंड बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। लेकिन कहीं आप गलत म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे जो आपको फायदे की बजाय नुकसान दे सकता है, तो ये रील लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए सब म्यूचुअल फंड्स, उनकी टाइप्स, कितनी फीस है, क्या फ्रंट एंड क्या बैक एंड लोड है या नहीं है, और उनकी परफॉर्मेंस किस तरह आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस रील में तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए हलवा कर दूंगा। रील को एंड तक लाजमी देखें, कुछ टिप्स भी बताऊंगा म्यूचुअल फंड चूज कैसे कर। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स क्या? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैसा डालते हैं और वो पैसा आपका फंड मैनेजर लेके जाके इन्वेस्ट करता है। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर सकते हैं? आपके पास इक्विटी है, आपके पास डेट है, आपके पास हाइब्रिड मॉडल्स हैं। इक्विटी में आपका फंड मैनेजर जाके इन्वेस्ट करेगा आपके स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। डेट में आपका फंड मैनेजर जाके इन्वेस्ट करेगा वो वाले पैसे आपके डिफरेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, जो कि लो रिस्क होंगी, क्योंकि स्टॉक्स और इक्विटी आपका हाई रिस्क है। और हाइब्रिड मॉडल में आपका फंड मैनेजर दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन सम रेशियो, 70% इक्विटी, 30% आपके डेट में। अब आए कुछ बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, जो आपने कॉमन टर्म्स सुनी होगी, लाइक नैव, एक्सपेंस रेशियो, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड या AUM। और ये टर्म्स आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपके प्रॉफिट्स क्या है और आपके लॉसेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपका नैव, नेट एसेट वैल्यू, ये बेसिकली आपके एक म्यूचुअल फंड के यूनिट की प्राइस है, जो आपको डे स्टार्ट और डे एंड पे पता लगती है। फॉर एग्जांपल सुबह 10 रुपए का था, शाम को 12 रुपए क्लोजिंग हुई है, तो आपको 2 रुपए का एक यूनिट पे प्रॉफिट हो सकता है। और इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट राइट नाउ। सेकंड होता है आपका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। बेसिकली टोटल वैल्यू होती है उस म्यूचुअल फंड के अंदर कितना पैसा आया जाता है। थर्ड थिंग एक्सपेंस रेशियो, ये वो वाली फीस है जो आपको एनुअली हर साल म्यूचुअल फंड का मैनेजर चार्ज करेगा। फिर आपके पास आता है फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड। फ्रंट एंड लोड वो होता है कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ परसेंटेज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाता है। बैक एंड लोड वो होता है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब कोई डिडक्शन नहीं होती, बट जब आपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है 5 साल 10 साल बाद, तब आपके पास म्यूचुअल फंड वाले आपसे कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे। फिर आपके पास आते हैं ओपन एंड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंड वो वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आपकी मर्जी, आप जब मर्जी विड्रॉ कर लें। और क्लोज एंड लिमिटेड टाइम ओपनिंग के लिए होते हैं और उन पे कोई फिक्स टाइम होता है, लाइक 10 इयर्स, 15 इयर्स। अगर आप उस टाइम से पहले विड्रॉ करेंगे उस पे हाई फीस एप्लीकेबल होती है। अब आए आपको रियल टाइम एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप खुद से म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकें। आ जाएं। एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे मिजान का म्यूचुअल फंड और हम फंड डिटेल्स पे आ जाएंगे। सबसे पहले फंड टाइप कौन सा है? ओपन एंड है, मींस आपकी मर्जी, जब मर्जी आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। दूसरा फंड कैटेगरी इक्विटी है, मींस आपके मेजर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगी। लॉन्च डेट कब से है? 1995, मींस इसको 30 इयर्स हो गए हैं। फंड साइज टोटल कितना पैसा है इस फंड में? ऑलमोस्ट 23 अरब रुपए। बेंचमार्क क्या? ये KMI 30 को फॉलो करता है, जो कि 30 टॉप कंपनीज शरिया कंप्लायंट कंपनीज का है। रिस्क प्रोफाइल हाई है क्योंकि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पे इक्विटी से भी पता चल रहा है। यूनिट टाइप ग्रोथ है, मींस आपका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट चल रहा है। मैनेजमेंट फी या आपकी एनुअल फी 3% है। एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो 3%। और ये फ्रंट एंड लोड है, मींस आप जब बाय करेंगे तभी आपसे डिडक्शन 2% हो जाएगी। बैक एंड इसका कोई लोड नहीं है, मींस आप जब भी विड्रॉ करेंगे आप पे कोई टैक्स, कोई चीज आपसे नहीं लेंगे ये फंड वाले। ट्रस्टी कौन है इसका? CDC है। लिस्टिंग कहां से करते हैं? PSX से। और इसका फंड मैनेजर कौन सा है? अहमद हसन, जो कि ये वाले पैसे लेके इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फाइनली आप इनिशियली 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं और हर मंथ कम से कम 1000 दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। अब इनके परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 10 सालों की इन्होंने 2025 में 64% रिटर्न दिया और बेंचमार्क आपका KMI 30 का कितना है?